दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णवीर चौधरी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के, और सवित मलिक, अध्यक्ष किसान यूनियन के। मैं आपका रुख पहले करना चाहूंगी। कृष्णवीर चौधरी, आप कैसे देख रहे हैं जो रवनीत बिट्टू ने बयान दिया है कि योगेंद्र यादव को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो सब झंझट खत्म हो जाएगा, 26 जनवरी की हिंसा के लिए भी योगेंद्र यादव जिम्मेदार। क्या सोच है आपकी? देखिए, 26 जनवरी की जो हिंसा है उसकी जांच चल रही है और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है। जहां तक बिट्टू का सवाल है, क्योंकि बिट्टू पंजाब से सांसद हैं और वो तमाम इस मुद्दे से पहले से ही जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। उनका अपना जो अनुभव है और जो उन्होंने देखा है उस पर उन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा है, पार्लियामेंट में बोलने से पहले हर आदमी 4 बार सोचता है कि वो कह क्या रहे हैं, और सांसद होने के नाते उनकी जो अपनी जो उन्होंने हकीकत देखा वो कहा। जहां तक योगेंद्र यादव का सवाल है तो ये तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में नहीं, मेरी बात सुनिए, ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सोनिया गांधी की जो थी उसमें योगेंद्र यादव मेंबर थे। 2018 में योगेंद्र यादव आर्टिकल लिखते हैं कि पंजाब में एमएसपी पर धांधली हो रही है, 7,000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार उस व्यवस्था में चल रहा है। गरीब किसानों को 800-900 रुपए कुंटल का धान खरीद के पंजाब के बिचौलिए सप्लाई करते हैं। तो ये भी योगेंद्र यादव ने ही कहा था कि बिचौलियों से मुक्ति होनी चाहिए। तो अब क्या हो गया? ये तो बात बड़ा सवाल हो गया ना कि कल आप क्या कह रहे थे? कल आप कह रहे थे कि बिचौलिए हैं, लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। मतलब आप भी बिट्टू जी के साथ ही खड़े हुए हैं ना? आप भी योगेंद्र यादव को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं कृष्णवीर चौधरी जी? नहीं, मैं साफ और बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूं कि कल तक बाजार खुले होने की मांग, बाजार खोलने की मांग तो तमाम हम लोग 20 साल से कर रहे थे। और जहां तक ठेका खेती में जमीन छीनने का ड्रामा किसानों को बरगलाया गया, आपको मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी की, तत्काल की। मुजफ्फरनगर का गुड़ के मंडी में इस बार 4 लाख से ज्यादा कट्टों की खरीद हुई है और किसानों के घर पे जाके उन्हीं व्यापारियों ने खरीदा मुजफ्फरनगर मंडी के, और 40 किलो के कट्टे को 40 रुपए ज्यादा देकर खरीदा। ट्रांसपोर्ट बिल आप मेरे सवालों को या तो समझ नहीं रहे कृष्णवीर चौधरी जी, या आप जवाब देने से बच रहे हैं। ये मैं यहाँ पर ये चर्चा करने नहीं बैठी हूँ कि कृषि कानून बिल सही है या गलत है, फायदा है या नुकसान है। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ योगेंद्र यादव को लेके। तो 1 मिनट। हाँ, तो इस आंदोलन के अंदर जो योगेंद्र यादव ही गुमराह कर रहे हैं, ये सही कहा बिट्टू ने। बिल्कुल ठीक है, की नहीं है बात, बस मैं यही जानना चाहती थी। सवित मलिक, वो हम सब की है, पार्टी की नहीं है, सबकी बात है ये। बिल्कुल ठीक है। सवित मलिक जी, अध्यक्ष किसान यूनियन के, क्या आप भी सहमत हैं बिट्टू जी से? योगेंद्र यादव ही जिम्मेदार आपकी नजर में? नहीं है, वहाँ पर कोई एक आदमी नहीं है, वहाँ 40 आदमी की कमेटी है। और योगेंद्र यादव जी तो अपनी बात रखते हैं, वो तो वहाँ पर गए भी नहीं थे उस दिन वो अलग थे। और ये जो सांसद जी बता रहे हैं, ये सबको पता है कि इनके ऊपर पहले से भी लोगों ने आपत्ति करी थी, इनके साथ कुछ हम ऐसी घटना की वैसे निंदा करते हैं, मारपीट हुई थी। तो हो सकता है उनका बयान, और ये राजनीतिक पार्टियां तो आपस में मिली हुई हैं सारी, ये तो चाहती हैं कि कैसे भी करके किसान घर चला जाए। आपको पहले से पता है कि हमको ये पता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती कि किसान का भला हो, चाहे वो कोई भी हो। पहले से वो कर लेते तो आज ये ना होता। हम लोग किसी के पक्ष में नहीं है, और अगर हमारे लिए कोई ऐसा तो राजनीतिक दल से तो योगेंद्र यादव भी ताल्लुक रखते हैं ना सवित मलिक जी? योगेंद्र यादव की भी तो राजनीतिक ही पार्टी है ना? हाँ। नहीं, अभी वो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उनकी स्वराज इंडिया वो काम करती है किसानों के लिए। वो चुनाव तो लड़े नहीं थे। ऐसे तो आदमी कभी भी चुनाव लड़ता है, राकेश जी भी चुनाव लड़े थे, तमाम लोग, गुरनाम जी भी चुनाव लड़े थे। लेकिन अभी जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो ये किसानों के प्रति जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, इसमें तरह तरह के उपयोग किए जा रहे हैं। लेकिन किसान आज 77 दिन है अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहा है। 210 प्लस किसान हमारे शहीद हो गए, उसके लिए कोई नहीं बोलता। तमाम बातें करते हैं, विदेशी करते हैं, देशी करते हैं, इधर की करते हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि इनका हल कैसे हो, हमारा किसान शहीद ना हो, कैसे इनकी मांगे मानी जाए, कैसे किसान सवित जी और कृष्णवीर चौधरी जी,
प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद के पटल पर आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया और नाम भले ही उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि कुछ नेता हैं जो स्टूडेंट्स का अगर एजुटेशन होता है तो उसमें भी पहुंच जाते हैं, किसानों का कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें भी पहुंच जाते हैं। एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढो बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। तो अब मैं कृष्णवीर चौधरी जी आपका रुख कर लेती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने अपने दर्शकों को सुनवाया है, ये जो आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं, क्या ये योगेंद्र यादव का जिक्र प्रधानमंत्री इशारों में कर रहे हैं? आप देखिए, जेएनयू में छात्रों का आंदोलन तो योगेंद्र यादव नेता हैं, सीए पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहां योगेंद्र यादव हैं, अब ये किसानों के उसमें योगेंद्र यादव हैं। तो ये हर जगह मजदूरों का आंदोलन में भी चले जाएंगे, तो ये तो हर आंदोलन के हिस्सेदार हैं। तो सोशल एक्टिविस्ट का तो यही काम होता है ना, ही पसंद आएगा। कृष्णवीर जी, सोशल एक्टिविस्ट इसीलिए शब्द एक बनाया गया है ना, सोशल एक्टिविस्ट मतलब हर मुद्दे से सरोकार रखने वाले। अगर कोई पीड़ा में है तो आप एक एक्टिविस्ट बनकर वहां जाते हैं, तो इसमें इतना एतराज क्यों है आपको? जब नेशनल एडवाइजरी कमेटी में मेंबर थे तब एक्टिविस्ट क्यों नहीं थे? सोनिया गांधी के एनएसी के मेंबर थे, तब क्या कर रहे थे? आप बताइए ना मुझे। अगर एक्टिविस्ट थे तो सोनिया गांधी के एनएसी में कैसे पहुंच गए? वहां क्या कर रहे थे? आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, नीतियां तय करवाने के लिए एनएसी थी। हाँ। नहीं, वो आम आदमी पार्टी में रहे तो अरविंद केजरीवाल से नहीं बनी, तो नेता है, उन्होंने अपनी भी पार्टी बना के देख ली। तो राजनीति करते हैं, उसमें अगर उनकी मर्जी है। देखिए, लोकतंत्र में, राजनीति में सबके अपना स्वतंत्रता है। कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, ये सब उनकी अपनी बात है। लेकिन ये तो हकीकत है कि हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। ऐसा सब तो नहीं। हमसे आप कहेंगे हम तो सिर्फ किसानों के अलावा कुछ बात ही नहीं हमारी समझ में आएगी। इसको आप इस नजरिए से क्यों देख रहे हैं? एक सोशल एक्टिविस्ट है, अगर छात्रों का मुद्दा खड़ा होता है तो वो उनके साथ खड़ा होता है, मजदूरों का मुद्दा खड़ा होता है तो वो उनके साथ खड़ा हुआ होता है, आज किसानों का मुद्दा है तो वो योगेंद्र यादव उनके साथ खड़े हुए हैं। सवित मलिक से भी मैं उनकी राय जान लेती हूँ। क्या है आपकी राय सवित मलिक जी? शोभना जी, ऐसा है, ये वो पार्टी ऐसी बातें कर रही है जो आंदोलन के भरोसे यहाँ तक पहुंची है। जिनकी 2 से 350 सीटें हुई है, वो आंदोलन कर करके यहाँ तक आए हैं। और आपको पता होगा, भारत का सबसे बड़ा जो चक्का जाम था उसको शुरुआत करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस जी थे। तो और हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं काफी सीनियर नेता हैं, ये भी कभी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ काम करते थे। तो इनकी विचारधारा ये थोड़ा कि वही चली जाएगी। आज ये विपक्ष में बोल रहे हैं, अगर हम कहने लगे कि आपकी, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि इन लोगों ने किसानों की लड़ाई लड़ी थी, अगर हम आज कहने लगे कि आपने तो उनके साथ लड़ाई लड़ी थी, आप आज यहाँ क्यों खड़े हो? तो ऐसा नहीं है। और ये कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ रोज एक ऐसी चीज लाते हैं कि किसी प्रकार आंदोलन को कमजोर किया जाए। नहीं चौधरी साहब आप ये बताइए, देखिए मैं आज भी किसानों के बात है सवित एक मिनट अब एक बात सुनो। अरे सवित अब मैं एक एक कर बोलिए मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा था कि अभी मुजफ्फरनगर में जो गुड़ की खरीद किसानों से क्रैशर पे जाके करी है और उसमें 40 रुपए जो है 40 किलो के कट्टे पे ज्यादा दी है और वहां किसानों को जो फायदा हुआ है वो इस कानून से हुआ है, तो वो गलत हुआ क्या वो अडानी अंबानी गए थे? वो ठीक है, जवाब दे लेने दीजिए। सवित मलिक का जवाब सुन लेते हैं कृष्णवीर जी, मेरे पास समय कम है। सवित जी जवाब दीजिए। नहीं अगर गलत और एक और 2000 से ज्यादा किसान बुलंदशहर में गाजर की खेती कर रहे हैं, किसी की जमीन नहीं छीनी। 14 दिन में गन्ने का नहीं मंडी टैक्स मंडी टैक्स नहीं बिल्कुल होना चाहिए गन्ने का भुगतान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं भी कह रहा हूँ गन्ने का भुगतान। और सुनिए और अगर गन्ने का भुगतान माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था जैसे और सुनिए गन्ने का भुगतान होना चाहिए। मुद्दा कुछ और था और मुद्दा ये था कि क्या किसान आंदोलन में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं या मौके का फायदा उठा रहे हैं, चाहे उनको आंदोलन जीवी शब्द दिया गया हो या रवनीत सिंह बिट्टू का बयान हो कि योगेंद्र यादव ही जिम्मेदार है सब कुछ के लिए। चर्चा का मुद्दा ये था, लेकिन किसान बिल पर दो किसान नेता जो हैं वो आमने सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।